बुरहान प्रीमियर लर्निंग एकेडमी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 10 एसएसटी चैप्टर 4 का टॉपिक वाराणसी। इंडिया, ना सिर्फ इंडिया, पूरे वर्ल्ड की पुराने से पुराने सिटी। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी 3 से 5,000 साल पुरानी सिटी है। ये 3 रिलीजन का सेंटर मानी जाती है, सनातन रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहाँ पे धर्म फैला और ज्ञान फैला। ये नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी विद्यापीठ की तरह एक सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी नहीं थी। यहाँ पे अलग अलग गुरु रहते थे, आश्रम होते थे और लोग धर्म के बारे में जानने के लिए और दूसरी अलग अलग विद्या सीखने के लिए यहाँ पे आते थे। इसलिए वाराणसी, काशी, द एंशियंट सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड रिलीजन, एजुकेशन, पिलग्रिमेज एंड फिलोसॉफी। पिलग्रिमेज क्या होता है? जब हम किसी धार्मिक जगह पे जाते। यहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर है काशी विश्वनाथ टेम्पल, लोग दर्शन करने को जाते, जिसे पिलग्रिमेज बोलते हैं। और फिलोसॉफी मतलब अलग अलग तरीके सोचने। हम आज देखेंगे कि वैष्णव सेक्ट होता है, वो कहाँ, यहाँ से कैसे शुरू हुआ। जैनिज्म, बुद्धिज्म, अलग अलग तरीके की सोच जो आई वो यहाँ से आई। आदि गुरु शंकराचार्य, एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ड्यूअल ग्लोरी। 2 चीज के लिए फेमस था 7th सेंचुरी में। एक फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, यात्रा करने की जगह, और दूसरा रिनाउंड एजुकेशन सेंटर। बहुत ज्ञानी लोग यहाँ पे रहते थे और उनसे ज्ञान लेने को पूरी दुनिया से लोग आते थे। द हार्ट ऑफ बोथ स्पिरिचुअल एंड एकेडमिक लाइफ। अब उपनिषद क्या होते? देखो 108 उपनिषद लिखे गए। तो अब टॉपिक है कि उपनिषदिक एरा एंड रॉयल पेट्रोनेज। रॉयल पेट्रोनेज का मतलब क्या होता है कि जो राजा पैसा देता है। 2 चीज, एक राजा अपने हिसाब से आज की लैंग्वेज में बोले इन्वेस्ट करते हैं, और कोई भी वो चीज करनी, बुक लिखनी हो, मंदिर बनवाना हो, यूनिवर्सिटी बनवाना हो, उसमें हर तरीके की मदद वो देते अलोंग विथ मनी। तो वो देखते काशी गुरु वाज अ सेंट्रल रिलीजियस हब फॉर विच आर्यन कल्चर, जहां से सनातन की शुरुआत हुई। आर्यन कल्चर ड्यूरिंग द उपनिषदिक पीरियड। उपनिषदिक पीरियड मतलब वो समय जब 108 उपनिषद लिखे गए, 18 पुराने और 108 उपनिषद। उसमें से नाम आएगा सबसे बड़ा अजात शत्रु ऑफ वाराणसी। वो कौन था? तो राजा के साथ वो ग्रेट फिलोसोफर भी था उपनिषदिक एज का, एंड सुपीरियर सपोर्टर ऑफ एजुकेशन। सपोर्टर ऑफ एजुकेशन मतलब कि लोग पढ़े, उसके लिए उसने पैसा खर्च किया और बच्चों को पढ़ाना, जो भी बोलो पढ़ाई के लिए जो भी बनता था वो पैसा देता था इंसान। अब स्पिरिचुअल जायंट, 2 सबसे बड़ी फिलोसॉफी सनातन में से हम देखेंगे। महर्षि वेदव्यास के जो वेदव्यास जी है, उन्होंने किताब लिखी व्यास संहिता। तो उन्होंने अपना आश्रम यहीं पे बनाया, एस्टेब्लिश इस आश्रम राइट हियर इन वाराणसी। एंड भगवान बुद्ध, ओके, उन्होंने वाराणसी चुना। क्यों? किसके लिए? फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज प्रीचिंग। धार्मिक शिक्षा जो दी जाती है उसे प्रीचिंग बोलते। सारनाथ में पहला उन्होंने अपना ज्ञान दिया था। अब नई नई जो सोच आई, सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य। जो शंकराचार्य जी थे उसे वो 8वीं सेंचुरी में आए थे। वही माने जाते हैं कि हिंदुइज्म को जो रिवाइवल किया सनातन धर्म को, तो ये महान हस्ती है। द पोटेंट फिलोसोफर वो मूव टू काशी स्पेशली टू एडॉप्ट न्यू प्रिंसिपल ऑफ वेदांत। ओके, देन आते हैं वल्लभाचार्य जी, द फाउंडर ऑफ वैष्णवा सेक्ट, द पायनियर ऑफ पुष्टि मार्ग। व्हाट इज पुष्टि मार्ग? वो अटेन इमेंस प्रेस्टीज फॉर हिज वैष्णवा सेक्ट इन काशी। अब आते हैं उनके बाद चैतन्य महाप्रभु, हरे रामा हरे कृष्णा, जो रास्ते में बोलते निकलते थे उसे कीर्तन बोलते। अलोंग साइड वल्लभाचार्य जी सिक्योर द लेगेसी एंड प्रेस्टीज ऑफ वैष्णव सेक्ट इन द सिटी। फिर हम बात करेंगे द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर स्कॉलर्स। यहाँ पे बहुत ज्ञानी लोग रहते थे, इसीलिए उनसे ज्ञान पाने को बड़े बड़े लोग आते थे। जैसे कि स्कॉलर फैमिलीज रहती थी। मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग। Families from Punjab migrate to Kashi while a few went to Kashmir. क्यों काशी? क्योंकि उनको वहाँ पे लोग आते थे सीखने को, और वो लोग टीचर थे उस वक्त के, तो उनको स्टूडेंट वहाँ पे ही मिलने थे। That's why they migrated from Punjab to Kashi. फिर रॉयल प्रिंसेस, राजकुमार। Many princes travel from across region specially for education in वाराणसी। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने को, क्योंकि टीचर अवेलेबल थे। फिर रॉयल प्रिंसेस, many princes travel from across region स्पेशली फॉर एजुकेशन इन वाराणसी। फिर सारनाथ, जैसे बताया कि सारनाथ वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने बोधि ट्री के नीचे उनको ज्ञान मिला। उसके बाद पहली बार अपने 5 शिष्यों को
अपनी बात बताई थी, प्रीच किया था। तो ये वो जगह मोनेस्ट्री उसे बोलते हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मोंग रहते हैं। फ्लरिश अंडर द पेट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोक। यहाँ पे पेट्रोनेज का मतलब वो होता, अशोक ने जब कलिंग के बाद बुद्धिज्म अपना लिया तो उन्होंने हर तरीके से बुद्धिज्म फैलाए, पैसे इतने खर्च किए, इतने स्तूपा बनवाए, मोनेस्ट्री बनवाई, पूरी मिनिस्ट्री बनवाई थी इसके लिए, लोगों को दूर दूर, अपने बेटा बेटी को श्रीलंका तक भेजा था। बिकम अ हाईली फेमस एंड रिस्पेक्टेड एजुकेशन सेंटर इन इट्स ओन राइट। सो लेट्स समराइज कि काशी इज द अनमैच ग्लोरी ऑफ काशी। एक साइड स्पिरिचुअल कैपिटल, किस किस के लिए? पिलग्रिमेज सेंटर, जैसे बोला, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड वैष्णव सेक्ट। सबसे बड़ा मंदिर काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ये है, और यहाँ पे 3000 से ज्यादा मंदिर है। तो पिलग्रिमेज सेंटर, आर्यन कल्चरल हब, वैष्णव सेक्ट एंड बुद्धास प्रीचिंग। और एकेडमिक सेंटर, उसमें क्या है कि रॉयल प्रिंसेस पढ़ने को आते थे, पंजाब से स्कॉलर यहाँ के पढ़ाने लगे थे, जो अद्वैत वेदांत वेद के जानकार थे, पुराण उपनिषद वो लोग थे यहाँ पे, और सारनाथ मोनेस्ट्री भी है। तो इट इज़ एन अल्टीमेट सेंटर ऑफ एंशियंट इंडियन हेरिटेज। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आप मुझसे पर्सनल कोचिंग चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन बुरहान प्रीमियर लर्निंग एकेडमी, GSCB CBSE admission open. You can contact on 8780297456. Okay, like, share and subscribe, and thank you for watching the video. We are meeting in the next video.